नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। आज सुबह जब आप नींद के आगोश में थे या फिर ऑफिस जाने की तैयारी कर रहे होंगे या पार्क या जिम जाने की तैयारी में जुटे होंगे, उस वक्त दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। मैं भी उस वक्त चौंक गया जब मेरे कमरे की अलमारी में गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई दी। सुबह करीब 5:36 पर झटके महसूस किए गए। डर के मारे लोग घरों से बाहर निकल गए। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.0 मापी गई है। भूकंप का केंद्र दिल्ली में ही सतह से 5 किलोमीटर नीचे बताया जा रहा है। अभी दिल्ली एनसीआर की खबरें चल रही थी, तभी सुबह के 8:02 पर बिहार के सिवान में धरती कांपने की खबर सामने आ गई। खबरों के मुताबिक भूकंप का केंद्र दिल्ली के धौलाकुआं स्थित दुर्गाबाई देशमुख कॉलेज ऑफ स्पेशल एजुकेशन के पास था। इस क्षेत्र में एक झील है जहां हर 2-3 साल पर भूकंप के झटके आते हैं। 2015 में भी यहां 3.3 की तीव्रता का भूकंप आया था। 17 फरवरी को जब भूकंप आया, उस समय लोगों ने भूकंप के झटके के साथ साथ एक गड़गड़ाहट की आवाज़ भी सुनाई दी, महसूस की। कुछ सेकंड तक चलने वाले भूकंप के झटके इतने जोरदार थे कि ऊंची इमारतों के अंदर जबरदस्त कंपन महसूस की गई। भूकंप के झटकों से लोगों की नींद उड़ गई। भूकंप के झटके राजधानी दिल्ली के साथ साथ गुरुग्राम, नोएडा, फरीदाबाद और गाजियाबाद में भी महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक ये भूकंप जमीन से 5 किलोमीटर की गहराई में टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने की वजह से आया था। भूकंप की वजह से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में रहने वाले लोगों में दहशत फैल गई। लोग एहतियातन के तौर पर घरों से बाहर निकल कर आए। खबर लिखे जाने तक कहीं से जानमाल के नुकसान होने की खबर नहीं आई है। दिल्ली एनसीआर भूकंपीय जोन 4 में आता है, जिससे यहां मध्यम से तेज भूकंप का खतरा हमेशा बना रहता है। समय समय पर दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस होते रहते हैं, लेकिन इस तीव्रता के झटके बहुत समय बाद महसूस किए गए हैं। करीब 1 दशक बाद भूकंप का केंद्र भी दिल्ली के पास रहा है। भूकंप के बाद दिल्ली पुलिस ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग सुरक्षित होंगे। आपातकाल के समय ये नंबर डायल करें। भूकंप के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट पर लोगों के कुशल होने की कामना की है। पीएम मोदी ने लिखा, दिल्ली और आसपास के इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। सभी से शांत रहने और सुरक्षा सावधानियों का पालन करने तथा संभावित झटकों के प्रति सतर्क रहने का आग्रह किया गया है। अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं। भूकंप के बाद आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने भी एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, दिल्ली में अभी एक जोरदार भूकंप आया। भगवान से प्रार्थना करती हूं कि सब लोग सुरक्षित होंगे। आम आदमी पार्टी का संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी उनके पोस्ट को शेयर करते हुए लिखा, मैं सभी लोगों के सुरक्षित होने की कामना करता हूं। अब लेंगे छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि आखिरकार भारत में भूकंप आता क्यों है। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हर साल भारतीय टेक्टोनिक प्लेट का लगभग 50 मिलीमीटर हिस्सा यूरेशियन प्लेट की तरफ खिसक रहा है, जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाले भूकंप का मुख्य कारण बन रहा है। इस खिंचाव की वजह से कॉमन टेक्टोनिक भूकंपों का जन्म होता है। भारत में होने वाले भूकंप के अन्य कारणों में मानवीय गतिविधियों और केविन भी शामिल है, जिनके बारे में हमने पहले भी आपको कई खबरों में बताया है। बहरहाल इस खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।